हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एसएसटी टीचिंग मेथड भाग 9, जो इसमें 9 नंबर पार्ट है, जो आपके सभी एग्जाम में उपयोगी साबित होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक हैं। ऑप्शन 1 मालिक, 2 सुविधा प्रदाता, 3 नेता और 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुविधा प्रदाता। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत हैं सिवाय। ऑप्शन 1 उपयोगिता का सिद्धांत, 2 लचीलेपन का सिद्धांत, 3 क्रिया का सिद्धांत, 4 रूढ़िवादी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रूढ़िवादी। रूढ़िवादी है जो पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत नहीं है, जबकि उपयोगिता का सिद्धांत है, लचीलेपन का सिद्धांत है, क्रिया का सिद्धांत, ये सभी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है? ए प्रत्याशरण करना, बी विश्लेषण करना, सी लिखना। तो इसका ऑप्शन है ए सी, बी ए बी सी या ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, अधिक सूचनाएं दे सके, गृह कार्य की सावधानीपूर्वक जांच कर सके, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा 7 के बालकों द्वारा अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करने योग्य बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? जो सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन 1 समाचार पत्र पढ़ना, चार्ट तैयार करना, स्क्रैप बुक तैयार करना, सिक्कों का संग्रह करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्क्रैप बुक तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक अध्ययन इनके बीच के संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन 1 मानव एवं मानव, 2 मानव एवं सभ्यताएं, 3 मानव एवं पृथ्वी और 4 उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अभ्यास विद्यार्थियों को किसी दुविधा, ऐतिहासिक घटना तथा अथवा सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन है क्षेत्र यात्राएं, 2 व्याख्यान, 3 प्रयोजना और 4 भूमिका निर्वहन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 व्याख्यान। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी विधि या विधियां विद्यार्थी केंद्रित हैं? इसमें से जो कौन सी विधि है जो चाइल्ड सेंटर्ड है, विद्यार्थी केंद्रित है? ऑप्शन ए भूमिका निर्वहन, बी सूझ या मस्तिष्क विचार, सी समस्या समाधान और डी सहयोगशील अधिगम। तो ऑप्शन है ए बी सी, ए बी, केवल सी या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी जो विधियां हैं वो एक विद्यार्थी केंद्रित विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन में शामिल है। ऑप्शन ए मापन, बी अमापन, सी मूल्य निर्णय और डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम होता है। ऑप्शन 1 विद्यालय में, 2 विद्यालय के बाहर, 3 दोनों जगह विद्यालय में व बाहर और 4 केवल कक्षा कक्ष में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोनों जगह विद्यालय में और विद्यालय के बाहर। क्वेश्चन नंबर 11, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को ऑप्शन 1 बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है, 2 बहुत अधिक विवरण को सम्मिलित करते हुए जटिल बनाया है,
3 अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता। और 4 केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए व्यापक बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोजना विधि का प्रयोग है। ऑप्शन ए, स्वयं अध्ययन के लिए, 2 गतिविधियों के विश्लेषण के लिए, 3 सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए और 4 उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। जो प्रयोजना विधि का जो प्रयोग है सो स्वयं अध्ययन के लिए भी है, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए भी होता है और सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। जो सामाजिक अध्ययन के जो टीचर है उनको विषय वस्तु के साथ क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन 1, शिक्षण उद्देश्यों का, 2 शिक्षण विधियों का, 3 शिक्षण तकनीक का और 4 उपरोक्त सभी। तो ये सभी ज्ञान होना चाहिए, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे। क्या पूछा गया इसमें, विकास नहीं करेंगे। ऑप्शन 1, बंद प्रश्न, 2 अपसारी प्रश्न, 3 खुले प्रश्न और 4 खोजपूर्ण प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बंद प्रश्न है जो आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किन विधि या विधियों में शिक्षक की भूमिका ज्ञान एवं सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञानार्जन को सुगम बनाने वाली भी होती है। ए, व्याख्यान विधि, 2 प्रयोजना विधि, 3 कहानी विधि या नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए, बी और ABC। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल बी है जो इसमें करेक्ट आंसर है, प्रयोजना विधि। क्वेश्चन नंबर 16, प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार है। ऑप्शन 1, आदर्शवाद में, 2 प्रकृतिवाद में, 3 प्रयोजनवाद में और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रयोजनवाद में। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन कर सकता है। ए, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भाग लेकर, बी, संगोष्ठियों में भाग लेकर, सी, व्यावसायिक संगठनों निकायों का क्रियाशील सदस्य बनकर, अपने क्षेत्र की पत्रिकाएं व सामयिक पढ़कर। तो इसमें ऑप्शन बताना है, सभी सही है या सिर्फ AD है या फिर ABD है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, पाठ योजना के पंचपदीय उपागम का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए, जॉन फेडरिक हर्बर्ट को, 2 विलियम हर्ड किलपैट्रिक को, 3 रूसो को, 4 हर्बर्ट स्पेंसर को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन फेडरिक हर्बर्ट को, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे कुछ अनुदेशन सहायक सामग्री दी गई है, इनकी प्रकृति को निश्चित कीजिए और दिए गए कोड में सही उत्तर चयन कीजिए। ए, श्यामपट्ट, बी, कंप्यूटर, 3 पावर पॉइंट द्वारा प्रदर्शन। तो इसमें से बताना आपको ऑप्शन 1, ए कठोर शिल्प है, बी और सी कोमल शिल्प है। ऑप्शन 2, ए और बी कठोर शिल्प है, सी कोमल शिल्प है, 3 सभी कोमल शिल्प है और 4 सभी कठोर शिल्प है। इसमें से जो कठोर शिल्प है और कोमल शिल्प कौन कौन से वो बताना आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी कठोर शिल्प है और सी कोमल है। मतलब श्यामपट्ट और कंप्यूटर ये क्या है, कठोर शिल्प है और पावर पॉइंट क्या है, कोमल शिल्प है। कोमल शिल्प मतलब सॉफ्टवेयर। पाठ्यचर्या में निम्न में से कौन से पद सम्मिलित है। जो पाठ्यक्रम है, क्यूरिकुलम है, उसमें कौन से पद सम्मिलित है, दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, विषय वस्तु, बी, नियोजित गतिविधियों का कार्यक्रम, सी, चाही गई अधिगम प्राप्तियां। तो ऑप्शन में ए, बी, सी, ABC या केवल ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, A, B और C। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 करने से पहले आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों को फायदा मिले इसका। क्वेश्चन नंबर 21,
साध्य और साधन के बारे में गांधी जी का मत है। ऑप्शन 1 साध्य प्राथमिक है और साधन गौण। 2 साध्य और साधन दोनों शुभ होने चाहिए। 3 जिस साधन से साध्य की प्राप्ति निश्चित हो वही साधन चुने। और 4 शुभ साध्य की प्राप्ति शुभ साधन से ही ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 साध्य और साधन दोनों शुभ होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है। ऑप्शन 1 व्यक्तियों व उनके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन है। ऑप्शन 2 ये कई सामाजिक विज्ञान विषयों का केवल संग्रह मात्र है। 3 मानवीय अनुभवों का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। और 4 विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के विकास सभ्यता की उन्नति तथा भविष्य के स्वरूप का ज्ञान ही सामाजिक अध्ययन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तियों व उनके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 23 सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन है। ऑप्शन 1 व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। 2 शैक्षिक सामाजिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की व्यवस्था। 3 सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और 4 व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिकों को वैज्ञानिक ज्ञान व शिक्षा की व्यवस्था करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिकों को वैज्ञानिक ज्ञान व शिक्षा व्यवस्था करना। 24 नंबर क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन में मनुष्य का चाहचर्य विषय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 1 समाजशास्त्र। 2 भूगोल। 3 अर्थशास्त्र। और 4 राजनीति शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 समाजशास्त्र। ऑप्शन नंबर 1 समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 25 आदर्श समाज की स्थापना में उन परिस्थितियों का विवरण जिनके कारण पिछले समाजों को मिली सफलता या असफलता का अध्ययन द्योतक है। ऑप्शन 1 अर्थशास्त्र व नागरिक शास्त्र के संबंध का। 2 इतिहास व नागरिक शास्त्र के संबंध का। 3 अर्थशास्त्र व दर्शन शास्त्र के संबंध का। और 4 नागरिक शास्त्र व भूगोल के संबंध का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इतिहास व नागरिक शास्त्र के संबंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया। जो भारत में सामाजिक अध्ययन जो विषय उसका प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन 1 आर्डो कमेटी। 2 विश्वविद्यालय आयोग ने। 3 मुदालियर आयोग ने। और 4 कोठारी आयोग ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मुदालियर आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्यशाला या वर्कशॉप के संबंध में सही है। ऑप्शन 1 प्रतिभागियों में विषय की समझ विकसित करनी होती है। प्रतिभागियों को विषय की समझ के आधार पर कार्य करके देना होता है। 3 प्रतिभागियों को अपने विषय पर प्रस्तुतिकरण देना होता है। और 4 प्रतिभागियों व विशेषज्ञों को वार्ता कर केवल नीति निर्धारित करनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रतिभागियों को विषय की समझ के आधार पर कार्य करके देना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया क्यों व कैसे का योजनानुसार करवाना व लेखा जोखा करना उदाहरण है। कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया क्यों व कैसे का योजना अनुसार करवाना व लेखा जोखा रखना उदाहरण है। ऑप्शन 1 समस्या समाधान विधि। 2 प्रयोजना विधि। 3 प्रत्यक्ष अनुभव विधि। और 4 प्रदर्शन विधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रयोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 29 समवर्ती घटनाओं व विवादास्पद विषयों पर सभी विद्यार्थियों के विचारों को आमंत्रित करते व स्वीकार करते हुए अंत में परिचर्चा हेतु कक्षा के सामने रखना कहलाती है। मस्तिष्क उद्वेलन विवेचना समस्या समाधान विधि प्रयोजना विधि या व्याख्यान विधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मस्तिष्क उद्वेलन विवेचना या इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड या मस्तिष्क उद्वेलन विवेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल धरातल पर बनाया गया पैमाने पर आधारित रूढ़िगत चित्र को कहा जाता है। ऑप्शन 1 मानचित्र विषयगत मानचित्र ऐतिहासिक मानचित्र या कथापरक मानचित्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1
मानचित्र, जो संपूर्ण पृथ्वी है उसके किसी भाग या समतल धरातल पर जो बनाया गया पैमाने पर आदि जो रूढ़िगत चित्र होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसी प्रकार से अगली क्लास आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। इसी प्रकार से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।